जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म। पर जीएसटी है क्या, ये जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जीएसटी आया क्यों। अरे भाई पता है टैक्स पे टैक्स लगता था इसलिए जीएसटी आया। अरे नहीं सर जी, वो टैक्स पे टैक्स वाला कैस्केडिंग सिस्टम तो काफ़ी हद तक हमने वैट के इंट्रोडक्शन से हटा दिया था, पर जीएसटी आने से हमारी टैक्स चेन बहुत स्मूथ हो गई। अच्छा, और बाकी कंट्री जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, वहां पे जीएसटी इतना इजीली इंप्लीमेंट हो गया, इंडिया में इतना बवाल क्यों? देखो, इंडिया में टैक्स लगता है दो तरीके से। एक टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया वहाँ स्टेट्स तो है ही नहीं। इंडिया में स्टेट्स के कारण थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए। अच्छा भाई, एक बात और बता। अरे भाई रुक जा यार, अभी तो वीडियो शुरू हुई है, अभी सब जान लेगा। पूरा वीडियो देखो, जीएसटी वैट सब समझ जाओगे। So let's start. जीएसटी आने से इंडियन टैक्स सिस्टम के काफी सारे फिजूल टैक्स खत्म हो गए। वेट, एक दो डाउट हो रहे यार। ये ना मानना है आज। बोलो सर। अगर जीएसटी में 5 रेट हैं तो फिर ये एक टैक्स कैसे? अरे 4 रेट हो या 5 रेट हैं तो वो सब जीएसटी ही। ऐसे तो इनकम टैक्स में भी अलग अलग स्लैब होते हैं, बट वो सारे आते तो इनकम टैक्स के अंदर ही हैं। प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल से लेके काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख के ये डिफरेंट रेट्स ऐड किए गए। अब ज़्यादा डाउट ना कर, हेलो जी बोल के शुरू कर। चलो निकलो। हेलो जी। इंडिया में 1947 से 1986 तक सिंगल पॉइंट कलेक्शन होता था, फिर 1986 से 2070 तक वैट, और उसके बाद आया जीएसटी। इंडिया में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे इनकम टैक्स, मैंने इनकम कमाई और सरकार ने उसी टाइम पे वही टैक्स काट लिया। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें वही टैक्स पे टैक्स वाला खेल होता था। ये सिंगल पॉइंट कलेक्शन, वैट और जीएसटी सब इनडायरेक्ट टैक्स के ही भाई बंधु हैं। इस सबको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ। रजत, एक आटा चक्की ऑनर। This boy is a great baker. हिमांशु, वेला शॉपकीपर। और ये है हमारी कंज्यूमर जी। इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एज्यूम करते हैं कि हर स्टेज पे 10% टैक्स लगेगा। सपोज रजत अपनी चक्की में गेहूं पीसकर आटे का रेट 100 रुपये किलो डिसाइड करता है। इस पे सरकार उससे 10% टैक्स लेती है, तो बेकर जी को ब्रेड बनाने के लिए आटा पड़ा 110 रुपये किलो। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए इसमें 40 रुपये ऐड किए, जिस कारण ब्रेड की कीमत हो गई 150 रुपये। ये 40 रुपये का एडिशन याद रखना, बाद में काफ़ी काम आएगा। अब इस 150 रुपये की ब्रेड पे भी लगा 10% टैक्स, सो अब ब्रेड हो गई 165 रुपये की। हमारे हिमांशु सेठ 165 की ब्रेड तो ले आए, बट अपनी शोरूम का खर्चा और प्रॉफिट मिला के सेठ जी ने टोटल वैल्यू एडिशन किया 50 रुपये का, सो अब ब्रेड हो गई 215 की। इसमें भी टैक्स लगा 10%। सो फाइनली हमारी कंज्यूमर जी को ब्रेड पड़ी 236 रुपये और 50 पैसे की। सेठ जी के पास 50 पैसे खुले तो थे नहीं, तो उन्होंने 50 पैसे की टॉफी पकड़ा दी। वाह सेठ जी वाह। ये होता है सिंगल पॉइंट कलेक्शन, वही टैक्स पे टैक्स वाला कैस्केडिंग सिस्टम। मतलब जो सेकंड ट्रांजैक्शन में बेकर ने 40 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, सरकार ने उस 40 रुपए पे टैक्स लगाने की बजाय उससे पूरे 150 रुपए पे टैक्स लिया। सेम थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन में भी यही हुआ। सरकार अपने लगाए गए टैक्स पे ही फिजूल में टैक्स लगा के बेफालतू में प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा रही थी। इस सब झोल का सॉल्यूशन है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैट 1986 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट स्टेट गवर्नमेंट्स को मनाते मनाते लग गए 19 साल, और फाइनली स्टेट्स ने वैट को अपनाया 2005 में। वैट का सिंपल सा फंडा है, जितनी की भी आप वैल्यू ऐड करोगे उसी पे टैक्स लगेगा। सेम एग्जांपल लेते हैं,
बेकर ने फिर रजत से आटा 110 रुपए का लिया, देन 40 रुपए की वैल्यू एडिशन की, बट इस बार सरकार ने 10% टैक्स लिया सिर्फ 40 रुपए पे, ना कि पहले की तरह 150 पे। सो अब हिमांशु सेठ जी को ब्रेड पड़ी 154 की, जो पहली थी 165 की। अब इस 154 पे सेठ जी का वैल्यू एडिशन था 50 का, सो ब्रेड हो गई 204 की। 50 रुपए की वैल्यू एडिशन पे लगा 10% टैक्स, उस हिसाब से हुआ 5 रुपए का वैट। सो ब्रेड की कीमत फाइनली कंज्यूमर जी को पड़ी 209 की, पूरे 27 रुपए और 50 पैसे का फायदा। सोचो करोड़ों और लाखों वाले ट्रांजेक्शन में कितना डिफरेंस आया होगा। वाह वैट जी वाह। वाह वैट जी वैट तो ठीक है, बट इस वैट में भी बहुत सारी गड़बड़ थी। सबसे बड़ी गड़बड़ थी कि वैट सारी स्टेट्स अलग अलग लगा रही थी और सेंट्रल भी अलग ही खेल खेल रही थी, जिस वजह से फैल रहा था बहुत ज़्यादा रायता। एक तो सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस के अंदर आपस में वही टैक्स पे टैक्स वाली कैस्केडिंग चालू थी। दूसरा सबसे बड़ा पंगा था कि सारी स्टेट्स के भी अलग अलग वैट रेट्स थे। इसी कारण बहुत सारे लोग नेबरिंग स्टेट से काफ़ी आइटम खरीदते थे। अच्छा, जब ये बगल वाले वर्मा जी अपनी गाड़ी स्कूटर हरियाणा से लाते थे। एग्जैक्टली। अब इस सब कंफ्यूजिंग सिस्टम से इजाद पाने के लिए सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो इतने सारे टैक्स थे कि बंदा टैक्स देते देते अधमरा हो जाए। इसमें सबसे मस्त था ऑक्ट्रॉय टैक्स। अरे वही चुंगी वाला टैक्स। बेचारा ट्रक वाला दिल्ली से कन्याकुमारी जाते जाते ना जाने कितनी बार चुंगी भरते थे। एक तो हर स्टेट की अपनी एंट्री चुंगी, देन ये म्यूनसिपैलिटी वालों की मनमानी, फिर आया जीएसटी, ज्ञान सुबोध ठाकुर नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मतलब पूरे देश में एक ही टैक्स लागू होगा। सारे फिजूल के टैक्स इसमें मर्ज कर दिए गए। दूसरा फ़ायदा जीएसटी का ये है कि ये मल्टी स्टेट है, मतलब अगर हिमांशु को जीएसटी भरना है तो बेकर जी को भी जीएसटी देना पड़ेगा और रजत भी कहाँ ही बच पाएगा। अगर हम जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ें तो वो बोलती है कि हर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स एक्सेप्ट पीने वाली अल्कोहल। जी हाँ, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका रीज़न ये है कि हमारी स्टेट्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है अल्कोहल से, और स्टेट्स बिल्कुल अड़ गई थी, इसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए अभी भी इस पर दबा के कैस्केडिंग होती है, और इसी वजह से लॉकडाउन के बाद सबसे पहले अल्कोहल की शॉप्स खोली गई कि स्टेट्स की सरकारें अपना रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट कर सकें। जीएसटी के अंदर 2-3 चीज़ें और हैं जो कवर नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, बट ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो जीएसटी काउंसिल कभी भी इनको जीएसटी के अंदर ला सकती है। जीएसटी काउंसिल की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये काउंसिल रियली सिग्निफाई करता है हाउ ब्यूटीफुल आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़। ये काउंसिल हर वो मामला जो जीएसटी से जुड़ा है उस पर डिसीजन लेता है। इसमें 66.66% वोट सारी स्टेट्स के पास है और बचा हुआ 33.33% सेंटर के पास, और कोई भी डिसीजन लेने के लिए मिनिमम मेजॉरिटी चाहिए 75%। तो अब ना स्टेट्स अपनी मनमानी कर सकते हैं ना ही सेंटर। एकदम मस्त। अब थोड़ी गड़बड़ की भी बात कर लेते हैं। हम इंडिया शो पे दोनों पहलू रखते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। उसी ब्रेड वाली चेन पे चलते हैं। मान लो बेकर उत्तर प्रदेश से ब्रेड बना के दिल्ली में हिमांशु के थ्रू बेचता है, तो सारा टैक्स मिल जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को। बेसिकली जिस स्टेट में सप्लाई चेन खत्म होगी टैक्स उसको मिलेगा। जैसे अगर कोई चीज़ गुजरात से महाराष्ट्र और फिर राजस्थान पहुंची एंड फाइनल सेल हुई बिहार में जाके, तो सारा टैक्स बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। समझे? इसी कारण जब जीएसटी आ रहा था तो प्रोड्यूसर स्टेट्स ने इसका जम के विरोध किया, बट इसका सॉल्यूशन निकला वाया इंट्रोड्यूसिंग कॉम्पनसेशन एक्ट। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जीएसटी के आने से जो भी स्टेट को अगले 5 साल तक का नुकसान होगा उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यही नहीं, स्टेट के हर साल प्रिडिक्टेड 14% ग्रोथ रेट को भी कवर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। बट फिर आया कोविड और सब तहस नहस हो गया। 2019-20 में कंपनसेशन जाना है लगभग 3 लाख करोड़ और फंड में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे 65,000 करोड़। ऐसे में अब हमारी सरकार टाइट स्पॉट में है। यार इस कोविड ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं यार, होप फॉर द बेस्ट। यस, इस मुश्किल टाइम में भी हम सबको साथ खड़े होकर लड़ना है। जी बिल्कुल। और उम्मीद करो कि ये कोविड जल्द चला जाए और हमारी इकोनॉमी फिर से दौड़ने लगे एंड हमारी स्टेट कंपनसेशन मांगने की जगह हम सबको डोनेशन देने लगे। स्टे ट्यून्ड, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कमिंग अप नेक्स्ट।